सियशा में आप सबों की सलामती हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो झूठे नबियों के ऊपर, फॉल्स प्रॉफिट्स। इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर हम रूहुल कुद्स की मदद से, मसीह यीशु के फजल से और मुकाशफा के रूह से रोशनी डालने जा रहे हैं। तो सियशा में आप सबों को सलाम, सियशा में आपकी सलामती हो। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती उसका 10 बाब से, मैथ्यू चैप्टर 10 से। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर, पहले तो 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती मैसूल लेने वाला, हल्फाई का बेटा याकूब और तद्दी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उन्हें हुक्म देके कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे। रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना दो दो कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करो कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहां रहो। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर दो, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुम्हें कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ दो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। देखो, मैं तुम्हें भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद भोले बनो। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हारे कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप की रूह है जो तुम में बोलती है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे को बाप, और बेटे
अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे अदावत करेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही नजात पाएगा। लेकिन जब तुम्हें एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इज़राइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की मानिंद हो और नौकर के लिए यह कि अपने मालिक की मानिंद। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल जबूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाए और ना कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया। सुलह कराने नहीं, बल्कि तलवार चलाने आया हूं। क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरे सबब अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है यानी ईमान वाले को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब वो रवाना हो लिए तो यस्सु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी के देखने को? हां, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से बड़े को। यह वो ही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह
तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाहत में छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाहत पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तुरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। सुन लीजिए, क्योंकि सब नबियों और तुरेत ने, यानी मूसा की पहली 5 किताबें उत्पत्ति से लेकर भविष्यता तक, कहां तक नबूवत की? यूहन्ना तक, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। शरीयत यानी पुराना अहदनामा, यानी 10 हुक्म, 10 हुक्मों की धार्मिकता, मूसा की पहली 5 किताबें, तोरा और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाहत की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद कर लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर, यहूदियों की कहानियों पर मुतवज्जी होंगे। लेकिन रूह साफ कहती है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतान यानी शैतानी यानी ईवल यानी शैतानी की तालीमों की यानी शैतान की तालीमों की तरफ मुतवज्जी होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, इसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था। यीशु मसीह ने हमें गुनाह से अपने पाक खून से मोल लिया है और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे, और बहुतेरे उनकी शहवत प्रस्ती की पैरवाई करेंगे, जिनके सबब से राहे हक, यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी में हूं, की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कादिम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गढ़ों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और न पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मनादी करने वाले नूह को मां और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके सियाह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया, और रास्तबाज लूत को जो बेदीनियों के नपाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी। चुनाची वो रास्तबाज उनमें रहकर
और उनके बेसहारा कामों को देख देख कर और सुन सुनकर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था, तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवाई करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराए हैं और इज्जतदारों पर लानतान करने से नहीं डरते, बावजूद कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदावंद के सामने उन पर लानतान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानिंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलक पैदा हुए हैं, जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लानतान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अय्याशी करने में मजा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफत करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें जिनाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाउर के बेटे बिलियाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेज़बान गधी ने आदमी की तरह बोलकर इस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत प्रस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वह उसका गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के सबब दुनिया की आलूदगियों से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मसाल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी काय की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा की रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सिम होकर आया है वो खुदा की तरफ से, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालफे मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है। जो दुनिया में है वो दुनिया से है, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इससे हम हक की
रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है, क्योंकि उसने अपनी रूह में से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से दावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। बस इस जमाने के लोगों को मैं किससे तशबीह दूं? वो उन लड़कों की मानिंद हैं जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बंसली बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी, क्योंकि यह ना खाता आया ना पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरूह है। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं देखो खाओ और शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजे जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैत सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुम में जाहिर हुए अगर वो सूर और सैदा में जाहिर होते तो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफरनहुम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजे तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक्त यस्सु ने कहा, ए बाप आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे।
ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि